आईटीसी। आईटीसी एक ऐसा नाम जो हमारे कानों में आते ही हमारे दिमाग पर 200 रुपये की एक नोट की साइन नज़र आ जाती है। ये स्टॉक इतना बदनाम हो चुका है, इतना बदनाम हो चुका है कि इसके बारे में हालांकि काफ़ी सारे एक के बाद एक न्यूज़ आती है। कुछ लोग कहते हैं ये होगा, कुछ लोग कहते हैं वो होगा, पर ये स्टॉक ऐसा अटका हुआ है जैसे फेविकॉल का जोड़, ये टूटता ही नहीं है। अब सोचने वाली बात ये है कि ये पिछले एक साल में 6.68% की एक ग्रोथ दिखाई है, और जहाँ पर निफ्टी ने इन पिछले एक सालों में 48.19% की ग्रोथ, और एफएमसीजी जो इंडेक्स है वहाँ पर हमें 15.87% की एक ग्रोथ देखने को मिली। सो इन ग्रोथ से अगर हम आईटीसी की ग्रोथ की कंप्रोमाइज़ करें तो ये कोई खास उम्मीद हमें दिखाई नहीं देती। और आईटीसी अब पिछले एक दो दिन से 206-207 के आसपास ट्रेड कर रही है, और इसी की मद्देनज़र आईटीसी पर एक और न्यूज़ आ गई, वो है गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट की न्यूज़। इस न्यूज़ के चलते मार्केट पर ये एक बोल आ गई कि अब तो डिसइन्वेस्टमेंट होगी। तो जहाँ पर गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है वहाँ पर स्टॉक की प्राइस फिर से बढ़ जाती है। तो यहाँ पर इस डिसइन्वेस्टमेंट की बात जो इंडियन गवर्नमेंट ने SUUTI और स्पेशल अंडरटेकिंग ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के थ्रू अपना 7.93% की डिसइन्वेस्टमेंट करने की सोची है। इस न्यूज़ के चलते क्या आईटीसी की स्टॉक पर कोई बड़ी उछाल हमें देखने को मिलेगी? पर कहने को तो हर बात कह जा सकती है कि हाँ आईटीसी में एक बहुत उछाल आ जाएगी, अब ये स्टॉक 10% 15% गेन हो जाएगी। अब कुछ लोग कहते हैं कि आईटीसी बहुत दिनों से पिटा हुआ है, तो अब जब ये चलेगी तो एक जंप लेकर 400 क्रॉस कर देगी। पर सच में क्या ऐसा होगा? ये बात सोचने के लिए हमें इस वीडियो की डीप में जाना पड़ेगा। हमें कुछ छोटी छोटी बारीक चीज़ें एनालाइज करनी पड़ेगी। ये छोटी चीज़ है जो हमें दिखाई नहीं देती, और हम अक्सर ये छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये चीज़ बारीक से सोचने वाली है। नंबर 1, आईटीसी एक हाई वॉल्यूम स्टॉक है। तो यहाँ पर हमें डिमांड और सप्लाई की जो इकोनॉमी की जो थ्योरी है वो हमें समझना चाहिए। मार्केट पर जब किसी चीज़ की सप्लाई डिमांड से अधिक हो जाती है तो उसका प्राइस कभी बढ़ नहीं पाता। ये छोटी सी बात हमें पता है, पर ये बात जब आईटीसी पे अप्लाई होता है तो हमें समझ नहीं आता, क्योंकि आईटीसी पर भी ऐसी ही बात लागू होती है कि आईटीसी जब एक अपना 2%, 3%, 4% गेन देती है तभी बहुत सारे लोग आ जाते हैं उसे बेचने के लिए, तो उसका प्राइस बढ़ नहीं पाता। ये एक चीज़ है। और दूसरा जो चीज़ है वो है गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसी। गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसी के तहत आईटीसी जो अपना टोटल बिजनेस पोर्टफोलियो में एक ह्यूज अर्निंग करती है टोबैको बिजनेस से, और गवर्नमेंट ने टोबैको बिजनेस के ऊपर 28% जो एक हाईएस्ट जीएसटी होती है वो लागू किया है, और उसके ऊपर भी 28% की एक एक्स्ट्रा चार्जेस। सो आईटीसी का जो
टैक्स है, टोबैको में जो टैक्स आईटीसी को पेड करना पड़ता है वो 50% से भी ज़्यादा है। तो इसी एक ह्यूज टैक्स के चलते हुए आईटीसी अपना जो प्रॉफिट है टोबैको बिजनेस में वो अर्न नहीं कर रही है। तो और एक बात है कि आईटीसी हालांकि एक गुड मैनेजमेंट कंपनी है और वो पिछले कई सालों से अपना जो बिज़नेस का जो मॉडल है वो चेंज कर रही है और टोबैको बिज़नेस से अपना फुल फोकस्ड एक एफएमसीजी सेक्टर पर लाने की कोशिश कर रही है। पर ये अभी चल रही है, ये अभी अपने फाइनल मुकाम पर नहीं पहुँचे। आईटीसी एक ऐसा स्टॉक है जो फ्यूचर में मुझे लगता है एक बहुत बड़ा गेन देगा, पर उसके लिए हमें उतने दिनों तक वेट करना पड़ेगा कि जब तक आईटीसी एक टोबैको कंपनी से एक फुल्ली एफएमसीजी कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो जाती। अगर आईटीसी अपना फुल पोटेंशियल, अपना फुल अर्निंग्स एफएमसीजी सेक्टर से ला सके तो आईटीसी का तो बोलबाला हो जाएगा। पर ये मुझे लगता है एक बहुत कठिन सिचुएशन है और इस सिचुएशन में जहाँ पर कोविड-19 के चलते हुए आईटीसी का जो होटल बिजनेस है वो भी ठप पड़ा हुआ है और उसका जो एफएमसीजी सेक्टर है वहाँ भी आईटीसी ने कुछ खास नहीं कर रहा है पिछले कई बरसों से। तो उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रही है इस स्टॉक के ऊपर। कलकत्ता बेस्ड ये आईटीसी कंपनी जो अपना फुल्ली बिजनेस रन करती है ऑल ओवर इंडिया से, वो अब इस गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट की बाद मुझे लगता है और भी ज़्यादा गिरने वाला है। हालांकि ये लोग सोचेंगे अब और कितना गिरेगा, गिरने की भी तो कोई हद होती है, पर आईटीसी मुझे लगता है अपना हद पार कर देगी, क्योंकि वो मुझे लगता कि 185 से 175 तक जा सकती है। सो ये एक सोचने वाली बात है कि इन दिनों इस डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मार्केट में आईटीसी में फ्रेश पोजीशंस बनाने की जो बात चल रही है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अब मौका है, आईटीसी गिर गई और उसमें एक फ्रेश पोजीशन बनाना चाहिए। मुझे लगता है कि आईटीसी में फ्रेश पोजीशन बनाने से पहले ये एक चीज़ सोचने वाली है कि आईटीसी अपना जो गेन देगी, अपना जो मुनाफा कमा के अपनी शेयर होल्डर्स को देगी, उसमें हमें 1-2 साल और उससे भी ज़्यादा शायद इंतज़ार करना पड़े। तो अगर एक इन्वेस्टर 1-2 साल इन्वेस्ट करके आईटीसी में रखने के लिए तैयार है तो वो अपना फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। हालांकि 1-2 दिन में और 1-2 महीने में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि आईटीसी अपना 200 की जो बैरियर है वो तोड़कर 300 पर पहुंच जाए। ये डिसइन्वेस्टमेंट एक ऐसी बात हो सकती है कि गवर्नमेंट भी अब आईटीसी से मुंह फेरने वाले हैं, तो उसका जो उम्मीद है वो भी शायद अब ख़त्म हो जाएगी। तो ये तो गई आईटीसी की बात। ऐसी ही बहुत सारे कंपनी से रिलेटेड अपडेटेड न्यूज़ मैं अपने इस चैनल पर लाता रहूँगा। आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो और मेरे ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगे, थोड़ी भी ऐसा लगे कि ये आपको डिसीज़न लेने में थोड़ा मदद कर सकता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सब्सक्राइब कर दो यार। इस वीडियो के नीचे एक लाल रंग की बटन है, वो तो दबा दो, क्योंकि अगर आप वो वीडियो के नीचे की लाल बटन दबाओगे तो ही तो हमें नए नए वीडियो
रिसर्च करके लाने में इंटरेस्ट जगेगी ना, तो प्लीज़ दबा दो यार।